हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं लेसन नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्स। जैसा कि हमने कल इसकी समरी रिवाइज की थी, आज हम लेसन शुरू करते हैं। दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर who still has an important place in his society. दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट होता है सही चित्रण ऑफ अ ट्रेडिशनल पारंपरिक गोवन विलेज बेकर। यह गोवा के गांव के एक बेकर का सही चित्रण है। हु स्टिल हैज, स्टिल मीन अब भी, जिसका अपने समाज में अब भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोबारा आप देखते हैं, यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर का एक सही चित्रण है जो अब भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Our elders, हमारे बुजुर्ग, are often heard, प्राय सुने जाते हैं। reminiscing, reminisce होता है चाव से याद करना। nostalgically, याद में आतुर होना। तो reminiscing, nostalgically दोनों का इकट्ठा मीनिंग हो जाएगा बड़े चाव से पास्ट को याद करना। अबाउट दो गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में। द पोर्टुगीज, पुर्तगाली, एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, लॉज होती रोटियाँ। तो हमारे बुजुर्ग प्राय सुने जाते हैं उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों को बड़े चाव से याद करते हुए। पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध ब्रेड की रोटियाँ। Those eaters of laws might have vanished. Those eaters of laws, रोटियों को खाने वाले, might बहुत ही कम संभावना के लिए यूज होता है। vanish होता है लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। but the makers are still there, कहता कि उन रोटियों को खाने वाले शायद लुप्त हो गए हैं, लेकिन बनाने वाले अब भी वही हैं। We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. We still have amongst us, amongst mean बीच में। तो हमारे बीच में अब भी मिक्सर्स, मिलाने वाले, मोल्डर्स, बेलने वाले, एंड दोज हु बेक द लोस, बेक मीन पकाना। तो हमारे बीच में अब भी मिलाने वाले, मतलब उनके लिए जो मटेरियल है उसको तैयार करने वाले, बेलने वाले और उन रोटियों को पकाने वाले हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। एज ओल्ड मीन सदियों पुरानी, पीढ़ियों पुरानी। टाइम टेस्टेड होता है समय की कसौटी पर परखी हुई। फर्नेस भट्टियाँ। स्टिल अब भी एग्जिस्ट होता है होना, अस्तित्व होना। तो वो पीढ़ियों पुरानी समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियाँ अब भी यही हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैड नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। येट होता है अब तक, एक्सटिंग्विश बुझा देना, बुझ जाना। तो उन भट्टियों में जो आग है वो अभी तक बुझाई नहीं गई है। बीन एक्सटिंग्विश्ड है, ये पैसिव वॉइस है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू। थर्ड होता है ठग ठग की आवाज़। जिंगल होता है झनझनाहट ऑफ द ट्रेडिशनल पारंपरिक बेकर्स बम्बू। बम्बू होता है बांस की लाठी। तो एक पारंपरिक बेकर की जो बांस की लाठी होती है उसकी ठक ठक और झनझनाहट की आवाज़। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हेराल्ड होता है घोषणा करना, अराइवल पहुँच, जो कि सुबह उसके पहुँचने की ही घोषणा करती है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, अब भी उसे कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। तो जो पारंपरिक बेकर की बांस की लाठी है उसकी ठक ठक की आवाज़ और झनझनाहट की आवाज़, जो कि सुबह उसके पहुंचने की घोषणा करती है, वो अब भी कुछ स्थानों पर सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव। मे बी शायद, हो सकता है। अलाइव मीन जीवित, हो सकता है कि पिता जीवित ना हो। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन,
कैरी ऑन होता है आगे बढ़ाना। प्रोफेशन व्यवसाय। हो सकता है पिता जीवित ना हो, लेकिन बेटा अब भी अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। तो आज भी इन बेकर को पेडर के रूप में गोवा में जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। चाइल्डहुड होता है बचपन। गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। कंपेनियन साथी होता है, गाइड मार्गदर्शक। गोवा में अपने बचपन के समय में बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। He used to come at least twice a day. वह कम से कम दिन में 2 बार आता था। Once, एक बार, when he set out in the morning, set out में निकलना, जब वो सुबह निकलता था। On his sailing round, sailing round होता है फेरी। एक बार जब वो सुबह अपनी फेरी के लिए निकलता था। And then again, और फिर दोबारा, when he returned after emptying his huge basket, huge होती है बड़ी, और दोबारा जब वो अपनी बड़ी टोकरी को खाली करके वापस लौटता था। The jingling third of his bamboo woke us up from sleep. Jingling third, झनकार वाली ठक ठक की आवाज़। वोक मीन जगा देना। तो उसकी लाठी की जो झनझनाहट वाली, झनकार वाली ठक ठक की आवाज़ होती थी, वो हमें नींद से जगा देती। And we ran to meet and greet him. और हम उससे मिलने और उसका ग्रीट और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ रोटी, क्या यह रोटी से प्यार के लिए था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लॉज वर बॉट बाई सम पास्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो रोटियां थी वो प्राय किसी पास्किन या बास्टिन के द्वारा खरीदी जाती थी। ये क्या है, ये नाम है किसके, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानियों द्वारा। तो रोटियां प्राय पास्किन और बास्किन, जो कि घर की नौकरानियां होती थी, इनके द्वारा खरीदी जाती थी। वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। लॉन्ग होता है चाहना, इच्छा करना। हमारी जो इच्छा थी वो थी ब्रेड रूपी वो चूड़ियाँ, विच वी चूज मीन चुनाव करना, केयरफुली ध्यान से। हमारी जो इच्छा होती थी वो ब्रेड रूपी चूड़ियाँ होती थी, जिनका चुनाव हम बहुत सावधानी से करते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। स्पेशल मेक मीन विशेष प्रकार से बनाया गया। कभी कभी ये विशेष प्रकार से बनाई हुई मीठी रोटी होती थी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।